श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी आदरणीय बंधुओं को जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय योग से संबंधित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योग का एक शाब्दिक अर्थ है। योग का मतलब है जोड़ना। क्या जोड़ना, किससे जुड़ना? योग का वास्तविक अर्थ है कि एक तो हमारी जो प्राण सत्ता है, जो हमारे भीतर प्राण का निवास है, उसके आयाम को बढ़ाना और योग के माध्यम से विभिन्न जो ग्रंथियाँ सुषुप्त अवस्था में हैं उनको योग के माध्यम से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाना। मनुष्य शरीर बहुत ही भाग्य से मिलता है, परंतु उस परमात्मा ने हमारी शक्तियों को एक सीमित एक दायरे में रख कर के हमें इस पृथ्वी पर भेजा। हम आवश्यकता अनुसार किस शक्ति का विकास करना है हम कर सकते हैं। चूँकि भारतवर्ष में योग एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर के लिए एक आवश्यक अंग माना गया है, तो यह योग हमारे प्राण शक्ति को, हमारी शारीरिक शक्तियों को किस प्रकार बढ़ाता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि शरीर की वृद्धि के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इन खाद्य पदार्थों में वे सभी चीज़ें आ जाती हैं जो आहार हम ग्रहण करते हैं। अधिक इसका विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि जो आहार हम लेते हैं उससे सप्त धातुएं बनती हैं, रक्त बनता है, वीर्य बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है। ये तो हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। और चूँकि आहार हम ग्रहण कर रहे हैं तो इसमें भी प्राण तत्व होता है, क्योंकि आहार को ब्रह्म का रूप दिया गया है। तो इसमें जो प्राण तत्व होता है इससे भी हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। और दूसरी हमारे शरीर की सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और जो हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा विद्यमान है, जिसके द्वारा हमारा यह शरीर चलायमान है, उसकी वृद्धि कैसे हो उसकी चर्चा करेंगे। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर की प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसके शरीर में जितनी अधिक प्राण ऊर्जा रहेगी वह व्यक्ति
उतना ही अधिक तेजस्वी, ओजस्वी, क्रियाशील रहेगा। अतः भोजन के साथ साथ, आहार के साथ साथ यदि हम प्राण की ऊर्जा को किस प्रकार लिया जाता है ये भी सीख लें, तो जिससे हमारा शरीर सुदृढ़, सुडौल और आत्मशक्ति, जिसको हम आत्मा की शक्ति कहते हैं, इसमें भी वृद्धि हो जाएगी और हमारी तेजस्विता में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारा शरीर प्राण ऊर्जा से भरा हुआ है। और शरीर को निरोग बनाने के लिए, आत्मा को ब्रह्म तत्व से मिलाने के लिए उस प्राण शक्ति का हमारे शरीर में निरंतर ज़्यादा मात्रा में प्रवेश होना, यह अति आवश्यक है। जब हमारे शरीर में कुछ जो सुषुप्त अवस्था में, हमारे शरीर में कुछ केंद्र सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं, उन केंद्रों पर जब योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बंध के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा उन पर दाब पड़ता है तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशील तो शरीर का हर अंग रहता है, परंतु वह सीमित दायरे में रहता है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसे ही उसका अंग भी क्रियाशील हो जाता है। जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा ध्यान करते हैं, उनके बाएं गोलार्ध और दाएं गोलार्ध, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनमें समन्वय बढ़ जाता है, उनमें तालमेल बढ़ जाता है। ऐसे कई क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर में प्राण शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आज हम एक क्रिया की चर्चा करेंगे, वह क्रिया है प्राणायाम। योग की मात्र हम एक क्रिया की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्राणायाम। अब इसके नाम से पहले आप कुछ इसमें रहस्य छिपा है, इसको आप समझ लें। प्राणायाम अर्थात प्राण के आयाम को बढ़ाना। अब प्राण के आयाम को कैसे बढ़ाएंगे? प्राण कहाँ से प्रवेश करता है हमारे शरीर में, इसको भी जानना होगा। तो प्राण हमारे शरीर में जो मुख्य प्राण है वह नासिका के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और निरंतर प्रवेश करता रहता है। यह सभी लोग जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन या प्राणवायु कम हो जाएगी तो किस प्रकार हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है, उसकी क्रियाशीलता कम होने लगती है। यह हमारे प्राणगत शरीर का महत्व है। तो आइए इस पे 5 मिनट का एक अभ्यास करते हैं। देखिए, मनुष्य में 2 नासिका के द्वार होते हैं, एक बाईं नासिका, एक दाईं नासिका। बाईं नासिका को हम ईड़ा कहते हैं, दाहिनी नासिका को हम पिंगला कहते हैं। बाईं नासिका को ईड़ा, दाहिनी नासिका को पिंगला। बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी, दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी। जैसे एक ऋण और एक धन, 2 तार किसी भी पावर सप्लाई में जाते हैं और उन्हीं तारों में वह शक्ति का संचरण होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो 2 वाहिनियाँ जाती हैं, नाड़ियाँ जाती हैं, इन्हीं में प्राण विद्युत का संचार होता है और इसी प्राण विद्युत को बढ़ा करके हम शरीर में उपस्थित ऊर्जा भंडार को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और हमें भोजन की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। क्योंकि शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है
वो हम इस प्राण ऊर्जा से ले लेंगे। तो आइए इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले 3-4 बातों का हमें ध्यान देना है। सर्वप्रथम तो हमारा पेट पूरी तरीके से साफ होना चाहिए। यदि पेट साफ नहीं है तो किसी भी रूप में हमें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पेट उस समय पूरा खाली होना चाहिए। दूसरी बात कि इस प्राणायाम को हम सीख रहे हैं, लेकिन नाड़ी शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। नाड़ी शोधन से तात्पर्य हमारा ये है कि एक बार बाईं नासिका से हम सांस भरें और बिना रोके तुरंत दाहिनी नासिका से छोड़ें और बिना रुके तुरंत दाहिनी नासिका से हम सांसों को भरें और बिना रोके पुनः बाईं नासिका से छोड़ें। पुनः बाईं नासिका से हम सांसों को भरें और बिना रोके तुरंत दाहिनी नासिका से छोड़ें। तुरंत दाहिनी नासिका से हम प्राणों को भरें और बिना रोके बाईं नासिका से छोड़ें। अर्थात ये सांसों का लेना और छोड़ना, इसको क्या कहते हैं? सांस जब हम लेते हैं किसी भी नाड़ी से, चाहे बाईं हो चाहे दाईं हो, उसको बोलते हैं मैं पूरक। जैसे हमने बाईं नासिका से सांस लिया, इसको हम कहते हैं पूरक। और जब हम सांस छोड़ते हैं, चाहे वो दाहिनी हो चाहे बाएं हो, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक, सांस खींचने की प्रक्रिया को पूरक। पूरक रेचक, पूरक रेचक। अर्थात सांस खींचना, एक नासिका से सांस खींचना, इसको पूरक। दूसरी नासिका से सांस को छोड़ना, इसको रेचक। इन प्रक्रियाओं को पहले हम निरंतर अभ्यास करते हैं। पूरक और रेचक दोनों का समय बराबर होना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान देना है। जितनी समय तक हम पूरक करें उतनी ही समय तक हम रेचक करें। तो नाड़ी शोधन सर्वप्रथम इसका अभ्यास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। आप कितनी सांस रोक सकते हैं यह हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमताओं के पे निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति जो इसका अभ्यास करते हैं वो दीर्घ समय तक कर सकते हैं। और चूँकि प्राण के द्वारा हमारे शरीर में एक ऊर्जा का बिखराव होता है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इन प्राणायामों को करना चाहिए। प्राणायाम करते समय, जिस समय हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, उस समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गति एक सी होनी चाहिए। जो प्राण की गति है श्वास लेने की, वो एक होनी चाहिए। बाएं नासिका से और दाएं नासिका से लेना और छोड़ना, इन दोनों गति में सामंजस्य रहना चाहिए और समय बराबर होना चाहिए। और गति जितनी धीमी हो उतना अच्छा है। तो 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो जिस नासिका से सांस लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका से सांस लेना है, और अगली नासिका से छोड़ना है। ना तो हमें सांस भरना है और ना ही सांस छोड़ने के बाद निर्वात में हमें रहना है, क्योंकि 2 प्रणाली हमने इसमें रोक रखी है। एक है निर्वात, एक है कुंभक। नाड़ी शोधन में निर्वात भी नहीं करना है, कुंभक भी नहीं करना है। कुंभक का मतलब है सांस को रोकना, निर्वात का मतलब है जिस समय हम सांस छोड़ देते हैं उसको निर्वात कहते हैं। तो इसलिए हमें इसमें निर्वात भी नहीं करना है, कुंभक भी नहीं करना है। सिर्फ 2 प्रक्रियाएं करनी है, पूरक रेचक।
पूरक, रेचक, ऐसे करके, और बदल के, कब ईड़ा से पिंगला से, पिंगला से ईड़ा से, अदल बदल के, और दोनों की संख्याएं बराबर होनी चाहिए। यदि आप एक बार ईड़ा से करते हैं तो पिंगला में छोड़िए, पिंगला से करते हैं तो ईड़ा में छोड़िए। 10 अगर इधर संख्या में करते हैं तो 10 की संख्या उधर होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है। ये सब सावधानियों में आता है। अपने मन से इसका अभ्यास ना करें। जैसा बताया जा रहा है, जो सावधानियां बताई जा रही हैं, वैसे ही इसका अभ्यास करें। अब आती है तीसरी बात, वह ये है कि धीरे धीरे आप दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे आपको इसमें क्या संशोधन करना है कि आपको समय अवधि बढ़ाना है। जो अवधि है वो बढ़े। यदि 10 सेकंड आप ईड़ा से सांस लेते हैं तो 10 सेकंड पिंगला से छोड़िए, फिर कुछ दिन बाद इसको 15 सेकंड करिए, फिर उसके बाद 20 सेकंड करिए। एक नासिका से दूसरी नासिका की तरफ 20 सेकंड, दोनों तरफ समय बराबर होना चाहिए। इस अभ्यास को लगातार 3-4 महीने प्राणायाम के करने के पहले अवश्य करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि पहले ही नाड़ी शोधन करना चाहिए, नाड़ी शोधन पहले सीखना चाहिए। जैसे हम घर में किसी सामान को रखते तो पहले घर की खूब सफाई करते, साफ़ सुथरा करते, कचरा हटाते हैं, तब उसके बाद घर को मेंटेन करते हैं, उसमें वस्तुओं को। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की गंदगियां पहले निकलने चाहिए। इस प्राणायाम ये है क्या? प्राणायाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। प्राणायाम का मतलब है कि आप अपने को एक प्रकार से अग्नि में रख रहे हैं। जैसे अग्नि में सोना तपता है, तो इस तरीके से हमारी आत्मा का जो शुद्धिकरण है वो प्राणायाम के द्वारा बहुत ही तीव्र होता है। और आत्मशोधन में प्राणायाम से बढ़कर कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। प्राण के शोधन में, आत्मा के शोधन में प्राणायाम का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे सोना अग्नि में शुद्ध होता है, धीमी आंच में शुद्ध होता है, लंबे समय में शुद्ध होता है, उसी प्रकार धीमी सांस, गहरी सांस, लंबी सांस, ये आपकी आत्मा को शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध करती है और मन को शांत करके स्थिर करती है। इस प्राणायाम को करने में यदि आप सुख आसन पे बैठना चाहते हैं तो उस पर आप बैठ जाएं। पलथी मार के बैठना चाहते हैं तो पलथी मार के बैठ जाएं। पद्मासन पे बैठना चाहते हैं तो पद्मासन पे बैठ जाएं। पलथी जो साधारण हर व्यक्ति बैठता है, जानता है, उस पर कर लें, क्योंकि पद्मासन लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। पद्मासन में एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा जाता है, दोनों तलवे ऊपर रहते हैं जंघाओं में, उसको बोलते हैं पद्मासन। शुरू में यदि आपका अभ्यास नहीं है तो आप पद्मासन करने में आपको बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आप सुखासन पे ही इसका अभ्यास करें और धीरे 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 पद्मासन का भी आप अभ्यास शुरू कर दें। हो सकता है कि 2-3 महीने में आप जितना समय देते हैं उसके हिसाब से आप अगर पद्मासन करें तो धीरे धीरे आपका पद्मासन लगने लगेगा और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, तलवा ऊपर, ऐसा करके पद्मासन आपका सिद्ध में लगेगा। और पद्मासन के सिद्ध होने पर, पद्मासन के लगने पर, चूँकि ये एक प्रकार से वायु की गतियों को कंट्रोल करता है। ये सब आसन हैं जैसे कि आप जब क्यारी में पानी डालते हैं तो अगर पानी का प्रेशर बढ़ाना है तो पाइप को आप मोड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से जब शरीरगत में हमें प्राण शक्ति को बढ़ाना है तो हमें इन पैरों को मोड़ना पड़ता है। जब हम अपने पैरों को मोड़ते हैं
तो वही वायु जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है निरंतर, वह हमारे शरीर में एक बढ़े हुए दाब से प्रवेश करती है और जहाँ तक हमारी प्राणवायु साधारण अवस्था में नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक ये प्राणवायु जाती है। इसलिए पलथी मार के आप बैठें, पद्मासन पे बैठें, यह अत्यंत लाभकारी होगा। अब नाड़ी शोधन का कैसे करना है ये आपको पता हो गया। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। पहले आप कुछ दिन तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। यह नाड़ी शोधन धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहें। अगला हमारा वीडियो प्राणायाम पर होगा जो कि अनुलोम विलोम है और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण।